हमारे साथ हैं राजस्थान फेडरेशन होटल के अध्यक्ष हुसैन खान, जिनसे बात करेंगे। सर, आज मोटे अनाज को लेकर कुछ आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्या है मोटा अनाज और किस तरीके से पहल की गई है? क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनकी प्रेरणा से ये चालू किया गया है काम। हम बात करेंगे मोटे अनाज को लेकर। देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे को प्रेरणा मिली कि मोटे अनाज के उपयोग के लिए लोगों में जागृति लाना चाहिए, क्योंकि मोटे अनाज जो है, शुगर का बीमार या ब्लड प्रेशर का बीमार अगर कोई व्यक्ति होता है और वो मोटा अनाज का उपयोग करते हैं तो इन दोनों बीमारियों के अलावा अनेक टाइप की बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल करने में शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है। माननीय भजनलाल जी की प्रेरणा के बाद में हमने मोटे अनाज का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में हो, इसके लिए हमने सभी हमारे सदस्यों को एडवाइज़ किया है कि मोटे अनाज के उपयोग के लिए आपके पास में जो होटल के अंदर में मेन्यू होता है, वो अलग से एक मेन्यू बने, मोटे अनाज का क्या क्या व्यंजन आपके यहाँ होटल में बनते हैं, और अलग से आप उसको डिस्प्ले करके ऐसे स्थान पर डिस्प्ले करें जहाँ पर सब लोग उसको आराम से पढ़ सके। और जिनको ऐसा लगता है कि आज की जो जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, जिसके अंदर में फास्ट फूड और अनेक मैदे की वस्तुएं खाने से लोगों में बीमारियां बढ़ रही है, उनकी जगह पर हम बाजरे का उपयोग ज़्यादा करें, मोट का उपयोग ज़्यादा करें, हम ज्वार का उपयोग ज़्यादा करें और मक्के का उपयोग ज़्यादा करें। इन फसलों की प्रचुर मात्रा में जो उपज होती है वो राजस्थान में होती है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसके अंदर, मोटा अनाज जैसे आप बार बार कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान ज़्यादातर हैं, किसानों को तो पता है, मगर अगर शहर की बात की जाए तो उनको ये पता नहीं है। तो किस तरीके से उनको थोड़ा सा बताइए कि मोटा अनाज क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, मोटे अनाज के अंदर में जैसे बाजरा है, मोट है, आपके ग्वार है, जौ है, मक्की है, इनको मोटे अनाज के रूप में जानते हैं। और इनका आटा का अगर हम उपयोग करते हैं तो वो हमारे को जितने भी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के अंदर में आवश्यकताएं होती है, वो पौष्टिक तत्व इन सभी अनाजों में होते हैं। लेकिन अगर हम चावल है, गेहूं है, इनका अगर मैदे का उपयोग हम करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर में फायदे की जगह नुकसान देता है, और हमारी जो बीमारियां हैं उसको बढ़ाने के अंदर में ये सहयोग करेगा। और जब मोटा अनाज हम उपयोग करेंगे तो इन बीमारियों को तो जो है कंट्रोल करने में शरीर की कैपेसिटी होती है। उसके साथ साथ अगर कोई कैंसर की बीमारी होती है, उसको भी कंट्रोल करने में मोटे अनाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मोटा अनाज में जितने पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर में जिन मिनरल्स की हमारे को आवश्यकता होती है, वो सभी उपलब्ध होते हैं। आपने देखा कि पुराने ज़माने में हमारे गाँव के लोग और जनरली सभी लोग मोटा अनाज खाया करते थे, वो स्वस्थ रहते थे, वो जीवन काल के लिए कभी हॉस्पिटल ही नहीं जाया करते थे। आज की इस आधुनिक शैली के अंदर में जब फास्ट फूड, अनेक टाइप के मैदे की खाने जब बने हैं, तो उनके कारण में बीमारियां बढ़ी है, और हॉस्पिटल में आप देखो बीमार लोगों की लाइनें लगी हुई है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रेरणा दी और उन्होंने आदेशित किया कि आप क्या कर सकते हो मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए, और उसके उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए आप प्रयास करो। तो उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है। हमारे जितने भी होटल के सदस्य हैं पूरे राजस्थान के अंदर में, सभी शहरों के अंदर में, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मोटल्स बने हैं उनमें भी और रेस्टोरेंट में भी, हमने सबको जो है सर्कुलर भेजा है, हमारा एक एडवाइजरी भेजी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको उपयोग करना चाहिए। हमने पर्यटन विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि आने वाले दिनों में मोटे अनाज का उपयोग ज़्यादा करने के लिए हमें मेलों का जो आयोजन करना चाहिए, अलग अलग टाइप के आयोजन करने चाहिए, जिससे लोगों कि इसके मोटे अनाज के उपयोग करने के लिए जागृति बढ़े, और राजस्थान के किसानों के लिए भी और हर आदमी की सेहत के लिए भी एक बहुत बड़ा लाभदायक पॉइंट है।